नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर दें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के तो चले जाते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, वरना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो हमारे आईपीएल का जो एक डायमंड है, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग आईपीएल देखे होंगे, तो जो वैभव सूर्यवंशी है उसके अंदर संस्कार इतना अच्छा कहाँ से आया। संस्कार मतलब जिस तरीके से वो बंदा जब भी आउट होता है ना, और आउट होकर के करके जब भी वहां से निकलता है तो अपने जितने भी सीनियर होते हैं या गेम खत्म हो जाता है उसके बाद अपने जितने भी सीनियर होते हैं सबके पैर छूता है। वो चाहे अपना कोच हो या फिर कोई सीनियर प्लेयर हो, उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा है। ठीक है, क्योंकि बिहार और यूपी की अगर हम बात करते हैं ना, तो अपने देश में बाहर जब आप जाते हो ना तो एक शब्द बोला जाता है, भैया आप बिहार यूपी से हैं। मतलब बिहार अलग है, झारखंड अलग है। 2000 के पहले तो झारखंड और बिहार एक में था, उसके बाद झारखंड का जन्म हुआ। लेकिन बिहार और यूपी अलग है। लेकिन कहीं भी अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, साउथ वगैरह में, मैं खुद रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप बॉम्बे वगैरह में जाइए, लोग यूपी नहीं बोलेंगे, भैया बिहार यूपी से हो, आप भैया हो। किस नजर से लोग देखते हैं आपको समझ में आता है? कभी आपने देखा है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिहार यूपी में ना संस्कार कूट कूट के भरा जाता है। हमारे यहाँ हाई बाई और दाएं नहीं चलता है, हमारे यहाँ प्रणाम किया जाता है, हमारे यहाँ नमस्ते किया जाता है, अपने सर को झुकाया जाता है, किसी बड़े के सामने पैर छुआ जाता है। वही संस्कार वैभव सूर्यवंशी के पिताजी ने वैभव सूर्यवंशी को दिया है। मैं तो उस पिता को प्रणाम करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को इस मुकाम तक ऐसा होनहार हीरा बना के तैयार कर दिया। वैभव सूर्यवंशी खुद बताते हैं और उनके पिताजी बताते हैं एक मीडिया के माध्यम से कि जब वैभव सूर्यवंशी 3 और 4 साल का था तभी से उसने गेम खेलना शुरू कर दिया था, मतलब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और पता है, जब वैभव सूर्यवंशी अपनी ट्रेनिंग पीरियड और प्रैक्टिस के लिए अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से कम 3 घंटे की दूरी डेली, यानी 3 घंटे जाना और 3 घंटे आना, 6 घंटे का सफ़र बाई बस का सफ़र करके जाते थे बस से, और प्रैक्टिस करते थे। सोच लीजिए, ये बच्चा अभी 15 साल का है। लोग यहाँ तक उसकी एज पे भी सवाल उठाते हैं। अरे भैया, अगर आपको एज की बहुत बड़ी तकलीफ है ना कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का नहीं है, तो जहाँ पे पैदा हुआ जाके उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लो ना। अगर उसके माँ बाप के कहने से या वैभव सूर्यवंशी की बातें आपको झूठी लगती हो तो जाके निकलवा लो। भाई होनहार बच्चा है, शरीर से हट्टा कट्टा है, बिहार यूपी का है, खूब दही दूध पिया होगा, परिवार ने साथ दिया होगा, इस तरीके से अपने बेटे को बनाया है। वो मोमोज और पिज्जा खा के थोड़ी बड़ा हुआ है जो चूसा आम जैसी दिखे, नहीं, वो देसीपन है उसके अंदर। इसीलिए जिस गेंद पे बल्ला रख दिया ना, वो फिर ग्राउंड से बाहर हो जाती है। ऐसे कोई छक्का नहीं मार लेता है। क्रिस गेल की हाइट और उसकी पर्सनालिटी देखो, उसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ के रख दिया छक्कों का। इतना 6 मार दिया है कि, और वो भी देखो क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? एक 15 साल के बच्चे ने। और 15 साल के बाद क्या ऊपर वाले क्या करिश्मा करते हैं। बड़े से बड़ा प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभम गिल, अब से कौन कौन नहीं खेल रहा यार आईपीएल में? सब तो खेल रहे हैं। सबने क्यों नहीं मारा, सबने क्यों नहीं तोड़ा? वैभव सूर्यवंशी ही क्यों तोड़ा? और मैं बात करता हूँ बिहार की माटी को, उस माँ बाप को भी सल्यूट करता हूँ जिसने ऐसा होनहार बच्चा दिया। और बिहार ने क्या नहीं दिया हमारे देश को। हमारे देश की कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हमारा बिहार इस तरीके से पीछे है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि बिहार ने क्या नहीं दिया क्रिकेट में? महेंद्र सिंह धोनी याद होगा आपको, ईशान किशन दिया, और अभी प्रेजेंट में वैभव सूर्यवंशी। मतलब जितने भी आते हैं सिर्फ छक्का ही मारते हैं, चौवा ही मारते हैं। इतने सिक्सर मार दिया है ना कि देख के मजा आ जाता है।
अब आप सोचिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप समझ लो 4 भाई हो एग्जाम्पल, और 4 भाई में से अगर कोई आपका एक भाई थोड़ा सा गड़बड़ निकल जाता है, बिगड़े निकल जाता है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो, रास्ते पे लेके आते हो। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार हमारे भारत का एक राज्य है, हमारा बिहार है। अगर बिहार आज के टाइम में पीछे है, इंडस्ट्री नहीं है या कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैच वहाँ पे नहीं होता है, आज बिहार पीछे रह गया है क्या? वहाँ के सीएम, वहाँ पे पॉलिटिक्स कम नहीं रहा है कि वहाँ पे क्या नहीं है? IAS PCS सबसे ज्यादा देता है बिहार अपने देश को। वहाँ के बच्चे IAS PCS कितना निकालते हैं? एक बिहार, मैं तो यूपी से हूँ, लेकिन फिर बिहार की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारे भारत का राज्य है, हमारा बिहार है। उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपसे अभी पूछ रहा था कि अगर आप 4 भाई हैं तो क्या 4 भाई में से अगर एक भाई आपका गड़बड़ निकल जाए, थोड़ी सी मिस्टेक हो, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो क्या आप उसको सुधार के या पढ़ाते लिखाते नहीं, क्या उसको रास्ते पे नहीं लेके आते? तो ये हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उन लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारा कोई स्टेट पीछे रह गया हो तो उसको सुधारने के लिए प्रोत्साहित करें, आवाज उठाएं। क्यों ऐसा है? आप बॉम्बे में चले जाते हो, लोग बोलते हैं बिहारी ऐसा होता है वैसा होता है, क्यों होता है? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। आज हमारा बिहार सब कुछ होते हुए 2026 में अगर पीछे रह जाता है तो इसकी वजह क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है? कोई भी आता है, कोई भी पॉलिटिक्स वाला पर्सन आता है, लेकिन बिहार के बारे में सोचना चाहिए, लोगों का नजरिया चेंज होना चाहिए। अभी मुंबई में हिंदी बोलने पर, बॉम्बे में आप लोगों ने भी वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के जो लोकल मराठी लोग हैं ना, हिंदी बोलने पे बोलते थे कि मराठी बोल। भाई किसी को अगर नहीं आता कि तुझा का नाम आहे, तो क्या आप उसको मानने लगोगे कि मुलगा आहे कि मुलगी आहे? अगर नहीं आता तो आप उसको मानने लगोगे? नहीं। हमारे देश की भाषा हिंदी है, हर जगह हिंदी बोली जाती है। हमारी लोकल भाषा अवधी है। हम अगर अपने घर में हैं, अपने लोकल एरिया में है, तो हम भी अवधी में बात करते हैं। तो क्या करें? अगर कोई बाहर का बंदा है तो उसको पकड़ के हम भी पीटने लगे कि भैया तुम अवधी बोलो या हिंदी बोलो, अगर उसको नहीं आता तो। मैं बहुत साल साउथ में भी रहा हूँ, साउथ में रहा, वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं मैंने देखा। अगर एक तेलुगु या तमिल आकर के हमारे यूपी में बैठ जाए तो क्या हम उसको मानने लगे? नहीं भाई, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, तभी बनता है एक बहुत प्यारा देश। लोगों के अंदर प्यार होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर बड़ों का सम्मान आप करते हो, पैर छूते हो ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं अपने पापा से पूछता हूँ, कभी 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, मैं पापा से पूछता हूँ, पापा पहचाना नहीं, परिचय बताइए, कुछ भी नहीं। मैं उनका पैर छुआ तो सबका छू जाता हूँ। हमसे बड़े हैं भाई, क्या हुआ? आप बहुत पढ़े लिखे हो, वो पढ़ाई लिखाई आपकी एक तरफ, सम्मान आपका एक तरफ। बड़ों का हाथ बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए आज सूर्यवंशी चमक रहा है, क्योंकि संस्कार उसके अंदर है, उसके माँ बाप ने उस तरीके से उसके अंदर डाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने माँ बाप के पैर नहीं छू रहे होंगे ना सुबह सुबह उठ के, तो आप लोग भी छूना शुरू करें। हमारा वीडियो, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं कि बहुत बड़ी एडिटिंग के साथ, बहुत बड़ा कैमरे के साथ मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। एक छोटा सा फोन है हमारा, मैं उसी से ही शूट करता हूँ और वीडियो डालता हूँ। हमारे बहुत बड़े सब्सक्राइबर तो नहीं हैं, लेकिन मैं जो भी बात बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक आप सभी को